बड़ी खबर है। दिल्ली में मयूर विहार फेज 2 में संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से चिपकाया गया था। इसके बाद बुलडोजर एक्शन के बीच हुए बवाल के चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दरअसल मयूर विहार फेज 2 में संजय झील पार्क में 3 मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों पर कल रात 9 बजे के लगभग नोटिस चिपकाया गया कि इन मंदिरों को तोड़ा जाएगा और सुबह 3:30-4 बजे के लगभग डीडीए का एक दस्ता भी वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते डीडीए को इस प्लान को रोकना पड़ा और इस एक्शन को रोकना पड़ा। फिलहाल वहां पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है और इसी बवाल के बीच में मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से मांग की है कि जब तक हाईकोर्ट सुनवाई करता है तब तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर अपनी ओर से रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके का मामला है ये, जहां डीडीए की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल मिश्रा भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने अपना रोष भी जाहिर किया, विरोध भी किया। हालांकि अब ये कार्रवाई हुई तो नहीं है, लेकिन होगी नहीं होगी इसको लेकर भी संशय है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे क्या याचिकाकर्ता? क्या कह रहे हो? देखिए, क्योंकि यदि रिलीफ पाना है तो कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे तौर पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो यदि आपको राहत लेना है, याचिकाकर्ता को राहत लेना है, तो कहीं उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना ही होगा और इंतज़ार करना होगा कि हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन ये हाई कोर्ट जरूर रुख करेंगे और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होती हैं। आप हाई कोर्ट में पहले आपको अपील करनी चाहिए थी और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद आगे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास में पहुंचा जाता है। तो इसलिए हाई कोर्ट के में अपील करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। तीनों मंदिर को आज लेकर के जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पर पुलिसकर्मी भी पहुँचे थे, डीडीए के अधिकारी भी पहुँचे थे। हालांकि स्थानीय लोगों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोष था और स्थानीय लोगों के रोष होने की वजह से फिलहाल के लिए डिमोलिशन ड्राइव को रोक दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर में यदि आगे का डीडीए का क्या रुख रहता है। डीडीए का रुख के साथ साथ में विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे विवाद को देख रहे हैं, विवाद को यदि कहा जाए तो याचिकाकर्ता की तरफ से देख रहे हैं, तो विष्णु शंकर जैन का अगला मूव क्या? ठीक है, ठीक राहुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। अरविंद, कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ है, किस तरीके से उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, क्या क्या उसमें मांग की थी और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस किस तरह की दी है? देखिए, इस मामले में जो मयूर विहार इलाके में जो तीनों मंदिर मौजूद हैं, उनकी तीनों मंदिरों की प्रबंधन समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में सवाल ये उठाया गया था कि जिन मंदिरों को लेकर के बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है वो तकरीबन 35 साल से वहां पर मौजूद हैं। पुजारी और आसपास के लोग वहां पर पूजा अर्चना करते रहे हैं और इस मामले में डीडीए जो कार्रवाई करने जा रहा है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का उल्लंघन है। डीडीए और रिलीजियस कमेटी ने इस मामले में मंदिर प्रबंधन समिति को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया, उनका कोई पक्ष नहीं सुना गया और इस मामले में एडवांस में कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे जो पहला नोटिस चस्पा किया गया, पब्लिक नोटिस, वो रात 9 बजे चस्पा किया गया, जिसमें कहा गया कि इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है और मंदिर को खाली कराने के लिए एक तरीके से चेतावनी दी गई कि इस दरमियान मंदिर को खाली करा लिया जाए, अन्यथा अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जो कि मंदिर के अंदर लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में सुबह 4 बजे 700 के करीब पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं और डीडीए का दस्ता पहुंच जाता है जेसीबी मशीन के साथ बुलडोजर कार्रवाई के लिए। तो सवाल ये उठाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई करने से पहले जो प्रभावित पक्ष है उसको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, उसका पक्ष सुना जाएगा, एडवांस में नोटिस दिया जाएगा, इन तमाम व्यवस्थाओं का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है और बिना किसी एडवांस नोटिस के सिर्फ एक पब्लिक नोटिस चस्पा करने के बाद
महज चंद घंटों के अंदर डीडीए वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया और ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के तहत जो अधिकार मिले हुए उनका उल्लंघन है, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया था। आज सुबह जब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पहले ये कहा कि आप डीडीए को कॉपी दे दीजिए और उसके बाद हम 2 बजे इस मामले को सुनवाई के लिए लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया, आप इसको लेकर के हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल दे सकता है। उन्होंने जागीरपुरी के मामले का हवाला दिया, जिस तरह जागीरपुरी में जब डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था, तो इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में आप अपनी बात रख सकते हैं। इसी बीच विष्णु शंकर जैन की तरफ से यह भी गुजारिश की गई कि जब तक हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लगता है तब तक इस दरमियान कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से रोक का आदेश दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में अब जो मंदिर के तो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उनके पास विकल्प ये बचता है कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि उनके लिए राहत की बात ये है कि चूंकि इस मामले में अभी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक है तो लिहाजा उनके पास वक्त है, वो 2-3 दिन के अंदर जैसा कि मेरे वकीलों से बात हुई है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और जो सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के जरिए उठाए थे अब वो हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे। ठीक है अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राहुल, एक बार मैं फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ और अफरा तफरी में जो ये नोटिस चिपकाया गया और फिर सुबह 4 बजे के लगभग 700 पुलिसकर्मी के साथ डीडीए का दस्ता पहुंच जाता है, उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियली अभी तक दी गई है? क्यों इतनी अफरा तफरी मचाई गई है? दूसरे पक्ष को समय ही नहीं दिया गया है। नहीं, देखिए कभी भी नोटिस जब दिया जाता है तो नोटिस का एक तौर तरीका होता है नोटिस देने का। आप नोटिस यदि पहली नोटिस में यदि आप तोड़ने के लिए चले जाते हैं तो जैसा अरविंद कह रहे थे एकदम सही कह रहे हैं कि आप पहली नोटिस में यदि आप चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वेंडेटा के तहत लगता है। और इसमें यदि आप पहली नोटिस में जा करके और तोड़ने के लिए उसके साथ दस्ते के साथ में आप पहुंच जाते हैं, एक नोटिस दी जाती है, उसका दूसरी नोटिस भी दी जाती है। और यहाँ पर आपने यदि देखा भी होगा क्योंकि ये लोग कह रहे हैं रिलीजियस कमेटी की जो बैठक होने की बात कही गई थी ये 2024 में अक्टूबर महीने में 24 तारीख को हुई थी और उसमें जो यहाँ याचिकाकर्ता है या जो मंदिर की तरफ से कहीं भी उनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की गई थी। जो कमेटी के जितने जो तीनों कमेटियाँ हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, चाहे कालीबाड़ी मंदिर हो, अमरनाथ मंदिर हो, मंदिर की जो कमेटियां हैं तीनों की, उनका पक्ष यहाँ पर नहीं जाना गया था। और उनके पक्ष न जानने के बाद भी जो आरोप ये याचिकाकर्ता या आप कहें जो वहाँ के स्थानीय लोगों की ये आरोप है कि उनका बिना पक्ष जाने हुए ही आज अचानक इस पे फैसला लिया जाता है और उसके बाद नोटिस चिपका करके और सीधे तौर पे कार्रवाई पर आप उतर आते हैं। तो यहाँ सवाल यहाँ उठ जाता है। सवाल यहाँ पर कई सवाल उठता है कि आखिर में इतनी जल्दी क्यों थी, इतनी हड़बड़ी में क्यों ये इस तरीके का कदम यहाँ पर उठाया गया। और अब देखना ये होगा कि आखिर में आगे का रुख क्या रहता है, किस तरीके से आगे यहाँ पर याचिकाकर्ता आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, क्या हाईकोर्ट का जाकर के रुख करते हैं और हाईकोर्ट से फिर उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट यहाँ पर क्या फैसला सुनाता है। ठीक, याचिकाकर्ता आप क्या करेंगे उस पर भी नजर लगातार बना के रखेंगे। अरविंद, जरा एक चीज़ और बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की डायरेक्शन दे दिए हैं, जो पिटिशनर है उनको उन्होंने स्टे लगाने से भी फिलहाल अभी मना कर दिया, तो ऐसे में जो डीडीए है क्या उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आज की जो सुनवाई हुई है उसका मंतव्य बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से चूंकि रोक नहीं लगाई है, लिहाजा डीडीए कोई भी कार्रवाई करने के लिए वहां पर स्वतंत्र है। हालांकि जैसा कि राहुल बता रहे थे जो मौके पर मौजूद हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद वहां पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई रुकी हुई है और वहां ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं होने जा रही है। और यही वजह है कि जो इस मामले में याचिकाकर्ता है वो भी थोड़े मुतमईन है। हालांकि इस मामले में बड़ी अफरा तफरी में याचिका दाखिल की गई थी, रात 3 बजे याचिका दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत भी हो गया था। और इस मामले में सवाल जो सबसे बड़ा उठाया गया था वो ये कि इस मामले में मंदिरों की जो प्रबंधन समिति है उनको सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया गया, ना तो रिलीजियस कमेटी की तरफ से ना ही डीडीए की तरफ से, और बिना किसी एडवांस नोटिस के ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मूल सवाल इस मामले में उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया है, लिहाजा अब हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प उनके पास बचता है। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है, लिहाजा
अगर तकनीकी रूप से देखें तो डीडीए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन डीडीए वहां पर कार्रवाई करेगा नहीं करेगा ये बहुत सारे दूसरे जो फैक्टर्स हैं उन पर भी निर्भर करेगा। अब हाईकोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो हाईकोर्ट ये देखेगा कि जो बुलडोजर कार्रवाई के लिए जो उचित कानूनी प्रक्रिया है क्या उसका पालन हुआ है या नहीं। क्या इस मामले में जो ग्रीवांस उठाया गया है मंदिरों के प्रबंधन समिति की तरफ से कि रिलीजियस कमेटी और डीडीए ने उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया, उन्हें कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का मौका नहीं दिया, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया गया, क्या इन सब सवालों पर जो सवाल उठाए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या उनमें कानूनी तौर पर मेरिट है या नहीं, या फिर इस मामले में जो डीडीए की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत है नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर हाईकोर्ट विचार करेगा और हाईकोर्ट इस मामले में आखिरी फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ पुराने फैसले हैं जो जिनके आलोक में हाईकोर्ट को तय करना है। एक फैसला और भी है जो इस याचिका में उठाया गया, उसमें यह कि 2009 से पहले के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उनको रेगुलेट किए जाने का भी प्रावधान है। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये जो मंदिर है ये किसी सड़क पर नहीं है, किसी ब्रिज पर नहीं है, पार्क के अंदर है और ऐसे में कोई रास्ते में दिक्कत आ रही हो ऐसी भी कोई बात नहीं है और लंबे समय से यहाँ पर वजूद में है ये मंदिर, लिहाजा एक तरफा कार्रवाई करने का कोई औचित्य बनता नहीं। ठीक है अरविंद और राहुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन सारी जानकारियों के लिए।